एक साइको आदमी ने एक महिला को निर्वस्त्र कर जंजीरों से हाथ पैर बांध दिए थे। फिर वो उसे गर्म मोम के नीचे लाता है और स्विच खोलकर उस पर हजारों डिग्री का पिघला हुआ मोम डाल देता है, जिससे जल्द ही महिला मोम का पुतला बन गई थी। लेकिन साइको आदमी इससे संतुष्ट नहीं था। वो अपना सपना पूरा करने के लिए रात में मुर्दा घर में घुसता है और अपने साथी की मदद से एक सुंदर लड़की का शव चुरा लेता है। इस तरह उसने जल्द ही दर्जनों इंसानों के मोम के पुतले बना दिए थे। साइको आदमी सारे पुतलों के साथ एक म्यूजियम खोलता है, जहाँ पर्यटक आते और पुतलों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। साइको आदमी व्हील चेयर पर बैठकर अपंग होने का नाटक करता है ताकि कोई उस पर ज्यादा ध्यान न दे। लेकिन तभी एक लड़की को कुछ अजीब दिखा। एक पुतला बिल्कुल उसकी मृत दोस्त जैसा था। लड़की को शक होने लगा। वो पास जाकर ध्यान से पुतले को देखना चाहती थी, पर तभी बूढ़ा साइको आकर उसे रोक देता है। उसका कहना था कि उसने अखबार में फोटो देखकर यह पुतला बनाया था, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। यह सुनकर लड़की का शक और बढ़ गया, क्योंकि अखबार की फोटो इतनी स्पष्ट नहीं होती थी। सच जानने के लिए लड़की रात में म्यूजियम हॉल में घुसती है और अपनी दोस्त के पुतले के पास जाकर उसका नकली हेडगियर हटाती है। बालों को देखकर उसे यकीन हो जाता है कि यह उसकी दोस्त ही है। यह जानने के बाद लड़की तुरंत पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ शरीफ से पता चलता है कि अस्पताल से कई शव गायब हैं, जिनमें लड़की की दोस्त भी शामिल थी। सच्चाई जानने के लिए शरीफ म्यूजियम हॉल जाता है। उससे पुतले बिल्कुल इंसानों जैसे असली लग रहे थे। इस रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए शरीफ साइको आदमी के अमीर निवेशक के पास जाता है, लेकिन उन्हें बूढ़े की असलियत का कोई पता नहीं था। उनका कहना था कि बूढ़ा विकलांग है, वो अस्पताल से शव नहीं चुरा सकता। शरीफ को साइको बूढ़े के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए शरीफ अपने साथी को साइको के असिस्टेंट के घर भेजता है, जहाँ उसे एक कैदी की घड़ी मिलती है। यह देखकर शरीफ तुरंत असिस्टेंट को गिरफ्तार कर लेता है, जिसके बाद असिस्टेंट सारा राज खोल देता है। उसने बताया कि साइको बूढ़े ने 5 साल पहले म्यूजियम हॉल खोला था, लेकिन कम पर्यटकों के कारण निवेशक का सारा पैसा डूब गया था। उन्होंने मुआवजे की मांग की, लेकिन गरीब बूढ़े ने मना कर दिया। गुस्से में आकर निवेशक ने म्यूजियम हॉल में पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। पूरा म्यूजियम हॉल जलकर राख हो गया था, जिसमें बूढ़ा मरते मरते बच जाता है, लेकिन उसने अपना सपना नहीं छोड़ा था। 5 साल बाद वो वापस लौटता है और बिल्कुल परफेक्ट मोम के पुतले बनाने के लिए अस्पताल के मुर्दा घर से शव चुराने शुरू कर दिए थे। शरीफ यह सच जानकर तुरंत साइको बूढ़े को पकड़ने निकल पड़ता है। इस समय पहली लड़की वापस म्यूजियम हॉल में लौट आई थी, जिसे साइको आदमी के दूसरे साथी ने देख लिया था। लड़की अपनी दोस्त को देखने आई थी, लेकिन तभी साइको बूढ़ा वहाँ पहुँच जाता है और लड़की को जिंदा मोम के पुतले में बदलने की सोच लेता है। लड़की भागती है, लेकिन दरवाजा बंद था। वो बूढ़े के जाल में फंस चुकी थी। जब उसने बूढ़े का नकली मुखौटा उतारा तो उसका जला हुआ चेहरा देखकर वो तुरंत बेहोश हो जाती है। बूढ़ा लड़की को तहखाने में ले जाकर बांध देता है और उसे मोम के पुतले में बदलने की तैयारी करने लगता है। उसके ऊपर 1000 डिग्री का मोम उबल रहा था। तभी लड़की का प्रेमी भी म्यूजियम हॉल में पहुंच जाता है, क्योंकि 2 घंटे बाद उसकी गर्लफ्रेंड बाहर नहीं आई थी, जिससे उसे चिंता होने लगी थी। वो उसे खोजने हॉल में घुस गया था, लेकिन तभी दरवाजे पर उसकी असिस्टेंट से लड़ाई हो जाती है। प्रेमी थोड़ा कमजोर था और एक ही राउंड में बेहोश हो जाता है। असिस्टेंट उसे सिर काटने वाली मशीन पर ले जाकर उसका सिर काटने की तैयारी करने लगता है, लेकिन तभी अचानक शरीफ पुलिस फोर्स के साथ म्यूजियम हॉल में पहुंच जाता है, जिससे प्रेमी की जान बच जाती है। दूसरी ओर साइको बूढ़े ने जब हलचल सुनी तो उसने अपना काम तेज कर दिया था, लेकिन तब तक शरीफ अंदर आ चुके थे। उन्होंने बूढ़े को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन साइको बूढ़ा गर्म पिघलते मोम में गिर जाता है। लड़की मोम का पुतला बनने से बच गई थी और साइको खुद मोम में बदल गया था।